गर्म की एक्सपेक्टेशन करना ही बेकार है। वायरलेस माइक लगा हुआ था, उसमें कुछ डिस्टरबेंस हो गया, भाई समझ नहीं आ रहा। बिना प्याज लहसुन का आपको खाना सर्व किया जाता है। इंडियन रेलवे की प्रीमियम ट्रेन होने के बाद भी ये समझ लो ये खिचड़ी नहीं है, दुरंतो ही खिचड़ी बन गई है आज के टाइम पे। कोई प्रायोरिटी नहीं है। अब पानी नहीं आ रहा है सुबह से, लगभग 10 बजे से। ट्रेन नंबर 12,282 न्यू दिल्ली भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1730 किलोमीटर कवर करती है। और आपको पता है कितने स्टॉप्स हैं? मात्र 4 स्टॉप्स के साथ ये पूरी जर्नी होती है। और भुवनेश्वर दुरंतो में हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, बट भाई हो नहीं पा रहा था। बट फाइनली आज भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो भाई अभी पहुंचे हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर और यहाँ पर अपनी भुवनेश्वर दुरंतो आ चुकी है। खैर अपने शेड्यूल टाइम पे तो आज नहीं निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर रिशेड्यूल हुई है अपनी ट्रेन। कितनी देरी से निकलेगी अभी हम आपको बताते हैं। चलो सबसे पहले चलते हैं अपने स्लीपर कोच की तरफ, जो कि है पीछे की साइड। तो आज इस भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोगों की जर्नी होने वाली है स्लीपर क्लास में, जैसे कि हमने बताया। और आज जो अपना कोच है ये है S2। अभी फिलहाल तो एकदम धूप की साइड में खड़ा हुआ है, इसलिए यहीं से दिखा रहे हैं। चलो आपको अपनी सीट दिखा देते हैं इस दुरंतो एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में। तो भाई आज इस दुरंतो एक्सप्रेस की स्लीपर क्लास में जो अपनी सीट है ये है सीट नंबर 23, साइड लोअर, इमरजेंसी विंडो वाली सीट है। तो अपने निर्धारित समय से 1 घंटे 15 मिनट की देरी से अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी दुरंतो निकल चुकी है। अब आपको इस भुवनेश्वर दुरंतो का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन थर्सडे को दोपहर में 12:40 पे निकलती है न्यू दिल्ली से, और नेक्स्ट डे सुबह 11:40 पे पहुंचा देती है भुवनेश्वर। वैसे आज अपनी ट्रेन को रिशेड्यूल कर दिया गया, दोपहर में 12:40 पे निकलना था, लेकिन अभी दोपहर में 1:54 पे निकली है। लगभग 1 घंटा 15 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर डिले हो चुकी है। चलो भाई, प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से ट्रेन की डिपार्चर के बाद 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। वैसे ये जो जर्नी है 23 घंटे की है, 20 घंटे से ऊपर होती है तो आपको 2 वाटर बॉटल मिलती है। इसलिए भैया कह रहे थे दोनों ले लो, नहीं एक बाद में ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो वाटर बॉटल मिल गई है डिपार्चर की जस्ट बाद ही। तो भाई अभी दोपहर का बज रहा है 2:45 और हम लोगों की ट्रेन लेट तो हो ही चुकी है। तो अब हम लोगों को डिनर अपना सर्व कर दिया गया है। वेज हमने ऑर्डर किया था तो वेज आ गया है यहाँ पर। इसमें अपनी थाली में वेज मील में है एक ये दाल फ्राई, साथ में 3 रोटी है, पराठा नहीं है रोटी है, अच्छी चीज़ है। एक दही है, एक मिक्स वेज की सब्जी है, देखने में काफ़ी सही लग रही है, एकदम कलरफुल टाइप, और एक जीरा राइस है। चलो टेस्ट करते हैं। वैसे खाना जो है गर्म सर्व नहीं किया गया है, वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और ऊपर से स्लीपर क्लास में क्या है ना कि हॉट केस वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती है कोच में, इसलिए गर्म की एक्सपेक्टेशन करना ही बेकार है। टेस्ट कर लेते हैं। दाल का टेस्ट एवरेज है, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नमक भी इसमें कम है। तो चलो मिक्स वेज और टेस्ट करते हैं मिक्स वेज कैसी है। सही है भाई, मिक्स वेज का जो टेस्ट है वो एकदम बढ़िया है। ओवरऑल सही है खाना, बस ये है कि दाल में थोड़ा नमक कम है तो इससे टेस्ट उतना सही नहीं लगता है। अभी नमक वगैरह मंगा लेते हैं, अगर अवेलेबल हुआ तो फिर ठीक लगेगा। तो लो भाई, अभी नमक मंगाया था तो अपना नमक आ गया है। ये नमक का पैकेट है छोटा सा, तो ये अभी डाल लेंगे चाल में तो ठीक लगेगा। बाकी नॉनवेज आप लेते हो तो सारी चीज़ सेम रहेंगी, बस एक ये मिक्स वेज की जगह आपको मिलेगा चिकन की सब्जी। देखो चिकन की 3 बड़े बड़े पीस है, तो ये फ़र्क है वेज और नॉन वेज थाली में इस ट्रेन के स्लीपर क्लास की। शाम का बज रहा है
दिया गया है। वैसे जो थर्ड एसी या सेकंड एसी कोचेस में जो सर्व होता है उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है। इसमें बस एक ही कचौड़ी, टोमेटो केचप और एक चाय या कॉफ़ी जो भी आपको चाहिए हो ये रहता है। बाकी एसी कोचेस में आपने देखा होगा वहाँ पर एक मैंगो ड्रिंक वगैरह भी रहती है साथ में, और कुछ नमकीन वगैरह रहता है। बट इसमें फ़िलहाल यही एसी और स्लीपर में कुछ डिफरेंस तो रहता ही है भाई खाने पीने का, उसमें से एक डिफरेंस आपको ये भी मिलेगा। चलो कचौड़ी को टेस्ट कर लेते हैं कैसी है। तो भाई कचौड़ी का टेस्ट जो ठीक है, गर्मा गर्म फ्रेश कचौड़ी जो है ना वो सर्व की गई है। हल्की गर्म है, ज़्यादा गर्म तो नहीं, हल्की गर्म थी। वही अभी अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, और अभी जो वायरलेस माइक लगा हुआ था उसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो गया भाई, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, उस वजह से साउंड जो है सही नहीं आ रहा। मात्र 5 मिनट का हॉल्ट था, ट्रेन अपनी निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 5 ही मिनट का हॉल्ट रहेगा। 2 घंटे की देरी से हम लोग यहाँ पर आए थे, और आधी क्लिप हमको इसलिए काटनी पड़ी क्योंकि साउंड बिल्कुल भी सही नहीं आ रहा था। और बात करें कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की, तो ये रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज का 3rd बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। टोटल यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म, 350 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट और अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट था। और जैसे हमने बताया भाई सिग्नल हो गया है, तो निकल गए हैं हम लोग कानपुर सेंट्रल से। और अभी अपनी ट्रेन लगभग 2 घंटे 10 मिनट लेट हो चुकी है यहाँ तक। तो भाई अभी रात का बज रहा है 8:30 और हम लोगों को अपना डिनर सर्व कर दिया गया है। वैसे हमने दिन में आपको जो दिखाया था वो थी वेज मील, और अभी हमने ऑर्डर की थी यहाँ पर जैन थाली। किसी भी प्रीमियम ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ पर आप डिमांड अगर करते हो जैन थाली की, अगर होता है अवेलेबल तो स्टाफ आपको सर्व कर देता है। तो जैन थाली में क्या रहता है कि बिना प्याज लहसुन का आपको खाना सर्व किया जाता है। तो ये अपनी स्पेशल जैन थाली, ये इसमें दाल, काफ़ी सादा दाल है एकदम, इसको टेस्ट करते हैं। सही है, दाल का टेस्ट बढ़िया, एकदम ज़्यादा सिंपल। और एक ये है मटर पनीर की सब्जी, इसको टेस्ट किया जाए, इसका टेस्ट भी सही है एकदम। और बाकी दिन में जो था ना जीरा राइस था, और अभी नॉर्मल राइस है, साथ में यहाँ पर 2 पराठा है, और मीठे में ये एक सोन पापड़ी का पैकेट है। बाकी दिन में मीठे में हम लोगों को स्वीट में कुछ भी सर्व नहीं किया गया था। वैसे ये होता है या फिर आइसक्रीम वगैरह की जाती है, बट दोपहर में कुछ भी सर्व नहीं किया गया था। ये सब हमने आपको बता दिया। बाकी आप इसमें चिकन थाली नॉन वेज में जो हमने दिन में दिखाई थी वो आपको मिल जाएगी। एग थाली भी अगर आपको चाहिए तो इस ट्रेन में अगर आप स्टाफ को बोलोगे तो हो सकता है आपको ला के दे दें। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन काफ़ी हैं इस ट्रेन में। चलो फटाफट करते हैं अपना डिनर। भाई अभी रात का बज रहा है 10:25 और अपनी ट्रेन स्किप कर रही है प्रयागराज जंक्शन। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं कर रही है बट स्किप कर रही है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। कानपुर के बाद सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का ऑफिशियल हॉल्ट है। का बज गया है 12:55, ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है। अपनी ट्रेन यहाँ पर 3 घंटे लेट हो चुकी है। बहुत देर से वेट कर रहे थे। डीडीयू रेलवे स्टेशन को कवर करना है क्योंकि डीडीयू रेलवे स्टेशन यहाँ से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। किसी छोटे से रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन को लूप लाइन पे लगाया गया। भाई दुरंतो होने के बाद, इंडियन रेलवेज की प्रीमियम ट्रेन होने के बाद भी भाई साइड में लूप लाइन पे क्यों लगी है? क्योंकि पीछे से आ रहा है राजधानी गैंग। अब आपको पता है राजधानी गैंग का जब एक राजधानी ओवरटेक मारती है तो उसके पीछे पीछे जितनी होती हैं लगभग सब मार देती हैं। तो भाई अभी आ रही है डिब्रूगढ़ राजधानी। चलो आपको ओवरटेक दिखवाते हैं डिब्रूगढ़ राजधानी से दुरंतो का, जो कि नहीं होना चाहिए था भाई, क्योंकि ये दोपहर में निकली थी ट्रेन, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 बजे के लगभग,
और अपनी जो डिब्रूगढ़ राजधानी है वो निकलती है शाम को 4 बजे के समथिंग निकलती है, सारी राजधानी 4 बजे के बाद ही निकलती है, और वो सब ओवरटेक मार रही है। भाई साहब अब तो एकदम हद ही हो गई। सुपर फास्ट ट्रेन ओवरटेक मार के जा रही है दुरंतो को। ये थी प्रताप एक्सप्रेस और ये ओवरटेक मार के गई है। समझ लो इस दुरंतो की प्रायोरिटी क्या है रूट पर। सुपर फास्ट ट्रेन ओवरटेक मार के जा रही है दुरंतो को। तो ये लो भाई, अब तो हमसफ़र एक्सप्रेस भी ओवरटेक मार के गई है। अब डीडीयू स्टेशन कवर करने की हम में ताकत नहीं रह गई भाई। रात का 2 बज गया है, अब सो रहे हैं। मिलते हैं सुबह, जहाँ भी ट्रेन पहुँचेगी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सामने से कोई और ट्रेन क्रॉस हो रही है अभी। चलो अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। भाई अभी सुबह का बज रहा है 9:15। अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे हैं, क्योंकि रात में आपने देखा 2 बज गया था सोते सोते। और अपनी ट्रेन को अभी थोड़ी देर में पहुंचेगी बालेश्वर रेलवे स्टेशन। आद्रा जंक्शन जो है ना, सुबह सुबह ट्रेन निकल गई है। मॉर्निंग टी का टाइम है, वैसे हम लोग लेट हो गए हैं, बट ये 2 बिस्किट वगैरह अपन को सर्व किए हैं। और साथ में
चाय कॉफ़ी जो भी लेना चाहो। हमने तो खैर यहाँ पर इंस्टेंट प्रीमिक्स जो 20 रुपये का चाय का पैकेट आता है वो मंगाया था, तो वो पी रहे हैं क्योंकि वो वाली चाय में मज़ा नहीं आता हमको। सही है, ये एकदम कड़क चाय है। बाकी एक चीज़ हमने देखा इस स्लीपर क्लास में इस ट्रेन की दुरंतो के, कि सुबह सुबह मॉर्निंग टी के साथ किसी भी पैसेंजर को बिस्किट सर्व नहीं किया था। हमने जब बोला यहाँ के स्टाफ को तब उन्होंने हमें सर्व किया, नहीं तो किसी को कह रहे किसी को नहीं किया था। नहीं होता स्लीपर में, नहीं ऐसे नहीं होता भाई, हमने पहले भी जर्नी की हुई है, स्लीपर में भी बिस्किट सर्व किया जाता है मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी में किया जाता है। तो आप कभी ट्रैवल कर रहे हो स्लीपर में, भाई मॉर्निंग टी के साथ बिस्किट मिलता है स्लीपर में भी। एसी में तो मिलता ही है, स्लीपर में भी मिलता है। भाई साहब अभी सुबह का बज रहा ऑलमोस्ट 10। वैसे हम लोग तो थोड़ा लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, बट ब्रेकफास्ट में वेज में आपको चाहिए तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको ब्रेड कटलेट, वाइट ब्रेड है, ठीक है, इसमें टोमेटो केचप और एक बटर। और नॉन वेज लोगे तो बस कटलेट की जगह ऑमलेट मिल जाएगा। ये है अपना इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट। तो चलो वैसे और कुछ तो यहाँ पर टेस्ट बताने के लिए, यानी कटलेट को टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट कैसा है। वैसे कटलेट जो है थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि हम बता रहे हैं ना हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। 8:30 के समथिंग ब्रेकफास्ट सर्व किया होगा। टेस्ट एवरेज है, कुछ खास नहीं लगा, ठंडा तो हो ही गया है लेकिन टेस्ट भी एवरेज है। पंद्रह 130 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग उड़ीसा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म, 151 ट्रेन के ऑफिशियल हॉल्ट और 4 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है साउथ ईस्टर्न रेलवे, आता है अंडर खड़गपुर रेलवे डिवीजन के। और ट्रेन ने अपनी भाई साहब कुछ भी कवर नहीं किया, रात में लेट हो गई, लेट होती ही चली गई। अभी भी प्रायोरिटी आप समझ रहे होगे दुरंतो की सिर्फ नाम की रह गई है और ट्रेन लेट हो गई है। अब कुछ एक्स्ट्रा मील वगैरह जो हम लोगों को सर्व की जाएगी वो आगे हम आपको इस जर्नी में दिखाएंगे। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं बालेश्वर रेलवे स्टेशन पे, तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि बिरयानी वगैरह हो गई, समोसे और चाय, पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है स्टेशन पे ही। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी दुरंतो लगाई गई है। और बाकी लो सिग्नल हो गया और ये प्लेटफॉर्म देखो एकदम हरियाली से भरा हुआ, मस्त। चलो सिग्नल हो गया, सीटी बज रही है, चलते हैं अपने कोच में।
अभी दोपहर का बज रहा है 1:15 और हम लोगों को यहाँ पर वही खिचड़ी सर्व कर दी गई है, क्योंकि ट्रेन अपनी करीब 4.5 घंटे लेट हो चुकी है। एक ये अपना मिक्स पिकल अचार दिया हुआ है और साथ में खिचड़ी। हमको लग ही रहा था कि ट्रेन इतना लेट हो जाएगी तो खिचड़ी ही सर्व की जाएगी, तो ये रही गर्मा गर्म। एक चीज़ है कि गर्मा गर्म, क्योंकि पेंट्री में ही बनाई गई है, तो गर्मा गर्म खिचड़ी हम लोग को सर्व की गई है। मटर वगैरह डला हुआ है इसमें सब। और भाई आजकल दुरंतों का तो यही हो गया है कि सारी दुरंतों खिचड़ी दुरंतों होती जा रही हैं, सब 3-4 घंटे लेट चलती हैं। एक बार हमने बीकानेर सियालदा दुरंतों में ट्रैवल किया था, वहाँ भी खिचड़ी मिली। हावड़ा पुणे दुरंतों में किया, वहाँ भी मिली। हावड़ा मुंबई दुरंतों में किया, उसमें भी मिली, और आज इसमें भी। तो सारी दुरंतों का वही काम हो गया है, खिचड़ी दुरंतों, कोई प्रायोरिटी नहीं दुरंतों की। ये समझ लो ये खिचड़ी नहीं है, दुरंतों ही खिचड़ी बन गई है आज के टाइम पे, कोई प्रायोरिटी नहीं है। और प्रीमियम ट्रेन इंडियन रेलवेज की दुरंतों में वो वाली बात ही नहीं रह गई है। चलो खिचड़ी टेस्ट करते हैं फिलहाल। खिचड़ी का टेस्ट एकदम बढ़िया है, सादा सिंपल, और स्वाद एकदम बढ़िया है, एकदम फ्रेशली बनाई गई है पेंट्री में ही। बाकी अचार के संग खाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो भाई अभी हम 2 खिचड़ी ऑलरेडी खा चुके हैं, ये तीसरी खिचड़ी है, क्योंकि इतनी सी खिचड़ी में हमारा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा खिचड़ी लेते हो तो 40 रुपये पर प्लेट, मतलब एक ये जो खिचड़ी का पैकेट है 40 रुपये का है, अलग से पे करना होगा। तो 80 रुपये हमने अलग से पे किए हैं 2 खिचड़ी के, और एक तो कॉम्प्लीमेंट्री रहती है, वो फ्री रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपने खाना वगैरह ऐड नहीं किया है और अगर आप खिचड़ी लेते हो तो 40 रुपये की आपको मिल जाएगी ट्रेन में। तो अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन। उससे पहले वॉशरूम कंडीशन दिखा दें तो भाई साहब यहाँ पर मिरर एकदम गंदा है, मिरर वगैरह कोई साफ सफाई मेंटेनेंस नहीं है। पानी नहीं आ रहा है, सुबह से लगभग 10 बजे से पानी नहीं आ रहा है ना इस वॉशरूम में, इस कोच में आ रहा है। बगल वाला कोच हम आपको दिखाते हैं, नहीं है ना। तो भाई सभी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हो रही, पानी कहीं है ही नहीं है इस कोच के में, वॉशरूम में भी पानी और सुबह से ही नहीं है, सभी को भाई दिक्कत हो रही है। नाम की दुरंतो है, इसमें आपको पानी तक नहीं मिलेगा वॉशरूम में। अभी भी आउटर में कहीं रुकी हुई है, कि थोड़ा सा बचा हुआ है। भुवनेश्वर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मात्र 74 किलोमीटर दूर है। अपने निर्धारित समय से 5 घंटे 10 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं। फाइनली हम लोग अपनी डेस्टिनेशन, अपनी दुरंतो एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, उड़ीसा की राजधानी। भाई साहब ये है फास्टेस्ट ट्रेन दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए, राजधानी से भी कम समय लेती है, लेकिन प्रायोरिटी अब कोई रह ही नहीं गई है भाई दुरंतो में। बाकी हमने दिखाया पानी वगैरह आ नहीं रहा था, सुबह से पूरा दिन बिना पानी के हो गया वॉशरूम में, दोनों कोचेज़ में, ठीक है। और साथ ही वॉशरूम भी इतना कुछ मेंटेन नहीं था, ज़्यादा कुछ साफ़ सफाई मेंटेनेंस नहीं थी। खाना ये है कि बस सही है कि आप जर्नी के दौरान खाना वगैरह ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, कोई और ट्रेन का ऑप्शन है, तो भाई उससे ट्रैवल कर लो, क्योंकि ये वीकली ट्रेन है, दुरंतो ट्रेन है, कोई प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। बाकी आपको ये जर्नी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पर देखो यूज़र नेम हमारा आ रहा है इंस्टाग्राम का, वहीं फॉलो कर लो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जर्नी आए आपसे मिस नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तक के लिए टाटा बाय बाय।